बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप सबको बिजनेस मैनेजमेंट इन उर्दू चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। हमारा आज का टॉपिक है टाइप्स ऑफ नॉलेज। नॉलेज सर्व्स एज द फाउंडेशन ऑफ योर कंप्लीट। इससे हमें ये पता चलता है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बगैर नॉलेज के ना इस्टेब्लिश हो सकती है ना सस्टेन कर सकती। तो लुब्बे लुबाब इस सेंटेंस का ये है कि आपके बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की जो बुनियाद है वो किस पे है, वो नॉलेज पे। और इस प्रोसेस में होता क्या है? इसमें होता ये है कि आप नॉलेज को एक्वायर करते हैं, फिर उसको ट्रांसफर करते हैं और फिर इसको कंपनी के प्रोसेसेस में प्रैक्टिस में ले आते। मिसाल के तौर पे आपके बिजनेस ऑपरेशंस बगैर नॉलेज के, बगैर एक सेट प्रोसीजर के नहीं चल सकते। ये उसके लिए आप यूज करेंगे। फर्दर इसमें क्या हो सकता है, आपने गुड्स और सर्विसेज को सेल करना है, मार्केट रिसर्च करेंगे, पहले कस्टमर को समझेंगे, फिर आप प्रोडक्ट सेल करेंगे। आपने नया एम्प्लॉय हायर करना है, उसके लिए मुझे नॉलेज चाहिए टू अंडरस्टैंड द एम्प्लॉय कि उसकी क्या कैपेसिटी है। आपने कोई डेली मीटिंग्स करनी। तो अल्टीमेटली मैं ये कहूँगा कि जो नॉलेज है वो ऑर्गेनाइजेशन के हर ऑपरेशन, हर प्रोसेस, हर प्रोसीजर में इस्तेमाल हो। अगर आप सक्सेसफुल नॉलेज मैनेजमेंट प्लान बनाना चाहते तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको ज़्यादा गहराई में जाके जो आपका अवेलेबल नॉलेज है विद इन ऑर्गेनाइजेशन उसको समझना पड़ेगा। नॉलेज की टाइप्स को समझना पड़ेगा, तो फिर ही आप नॉलेज को समझेंगे। ये बड़ी क्लियर बात है। और जब आपको नॉलेज की टाइप्स की समझ आ जाएगी तो आप बड़े मुअस्सर अंदाज से क्या करेंगे? नॉलेज को रिकॉग्नाइज कर सकेंगे, उसको एक्वायर कर सकेंगे, हासिल कर सकेंगे, ट्रांसफर कर सकेंगे और जो ज़रूरी नॉलेज चाहिए, जिस वक्त जो नॉलेज चाहिए वो कंपनी में आप अवेलेबल कर सकते। तो ये हमने लुबे लुबाब देखा किसका? नॉलेज का। उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, उसकी टाइप्स को किस तरह हम यूटिलाइज कर सकते हैं और ये किस तरह ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस में रोल प्ले करता है। अब हम टाइप्स को समझते हैं। अच्छा जी, एक्सप्लिसिट नॉलेज क्या होता है? एक्सप्लिसिट नॉलेज का मेन जो फायदा है उसका ये है कि आप इसको डॉक्यूमेंट कर सकते, आप इसको लिख सकते हैं और लिख के किसी के हैंड ओवर करेंगे, किसी को आप ट्रांसफर करेंगे। अब ये नॉलेज आपको बाहर से भी मिल सकता है। ये नॉलेज आपके जो वर्कफोर्स है, जो आपके कलीग्स हैं, जो आपकी टीम है, उसमें भी ये नॉलेज होता है जिसको एक्वायर करके आप डॉक्यूमेंट करते हैं। अब अगर मैं नॉलेज मैनेजमेंट का जिक्र करूं तो नॉलेज मैनेजमेंट में जो बहुत अहमियत रखता है पॉइंट, वो पॉइंट है नॉलेज ट्रांसफर। और ये उस वक्त तक नहीं हो सकता जब तक आप एक्सप्लिसिट नॉलेज में चीजों को लेके नहीं आते। एक्सप्लिसिट नॉलेज मीन्स कि आप चीजों को रिकॉर्ड नहीं करते, तो आप आगे किस तरह फॉरवर्ड करें। तो ये रिकॉर्ड करना बहुत जरूरी है। और आपका जितना भी इंटरनल नॉलेज होता है, या मैं दूसरे लफ्जों में इंटरनल विकी का नाम जिसे कहता हूँ, उसकी फॉर्म में ये सारा नॉलेज आपके पास पड़ा होता है। इसकी फॉर्म्स क्या हो सकती हैं? मिसाल के तौर पे डॉक्यूमेंट्स, या आप लाइब्रेरी में रखती हैं या बुक फॉर्म में ले आते, कोई वीडियो बना दिया, कोई ट्यूटोरियल बना दिया, व्हाइट पेपर्स बना दिए, वर्बल और रिटन कम्युनिकेशन की फॉर्म में इसको आप ले गए। तो इन तमाम फॉर्म्स में नॉलेज को आप सेव कर सकते। दूसरा पॉइंट है जनाब इम्प्लिसिट नॉलेज। इम्प्लिसिट नॉलेज जो है ये ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है, कम्प्लेक्स होता है और बुनियादी तौर पे आप इसको एक्वायर करते हैं थ्रू एक्सपीरियंस। जो आपके वर्क एक्सपीरियंस है, आपका लाइफ एक्सपीरियंस है, उसके थ्रू आप इम्प्लिसिट नॉलेज को हासिल करते हैं। इसका भी फायदा ये है कि जब आपने एक्सपीरियंस ले लिया तो इसको आप एक्वायर कर सकते हैं, इसको डॉक्यूमेंट कर सकते हैं। अब अगर मैं इम्प्लिसिट नॉलेज की एग्जाम्पल बयान करूं तो आप याद रखें कि कंपनी की जो वैल्यूज है और जो इसका मिशन है वो इम्प्लिसिट नॉलेज की एक बड़ी अहम एग्जाम्पल। ये दोनों चीजें, कंपनी की वैल्यूज क्या है और कंपनी का मिशन क्या है, कि वो क्या चीज बनाना चाहती, वो कंसर्न्ड एम्प्लॉय तक जाएगा और फिर वो इसके आगे फर्दर लाइन ऑफ एक्शन सेट। नंबर 3, टेसिट नॉलेज। टेसिट नॉलेज की बेस भी आपका लाइफ एक्सपीरियंस है, आपका प्रोफेशनल एक्सपीरियंस ही होता है। लेकिन जैसा कि हम
इम्प्लिसिट नॉलेज को आसानी से रिकॉर्ड कर सकते हैं, मीन्स कि उसको एक्सप्लिसिट में ला सकते हैं। टिसिट को इम्प्लिसिट या एक्सप्लिसिट में लाना जरा मुश्किल होता। मिसाल के तौर पे आपने एक वीडियो देखी, उस वीडियो में आपने मोटर बाइक के प्लग को चेंज करने का तरीका सीखा। अब वो किस तरह सीखा वो आप अपने ज़हन में तो रिकॉल करके एक एक्शन ले लेंगे, लेकिन शायद उसको आप एक्सप्रेस करने में ज्यादा परफेक्ट ना हो। तो जो इस किस्म का नॉलेज होता है, जो एक्सप्रेशन में थोड़ा टफ हो, उसको मैं टेसिट नॉलेज का नाम देता। अदरवाइज एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट को अगर मैं देखूं तो वो आसानी से रिकॉर्ड हो जाते हैं, लेकिन जो टेसिट है, जो आपका एक्सपीरियंस है, इस तरह का नॉलेज थोड़ा टफली आप इसको रिकॉर्ड करते हैं। अब इसकी अगर मैं एग्जांपल की बात करूं, लीडरशिप स्किल्स। आप अपनी लाइफ में लीडरशिप स्किल्स हासिल करते रहते हैं, लेकिन आप शायद किसी को लीडर बना नहीं सकते। वो नॉलेज आप अपने लिए तो किसी हद तक यूज करते हैं, रिकॉल करने की कोशिश करते हैं कि रिकॉल हो जाए, लेकिन आप कहेंगे आप किसी को लीडर बनाएंगे तो इट इज चैलेंजिंग। इसी तरह आपको राइटिंग के बारे में, क्रिएटिव राइटिंग और कंटेंट राइटिंग के हवाले से ट्रेनिंग होती है और आपको बोला जाता है कि आप इस तरह लिखें, लेकिन ये ओवरनाइट चेंज नहीं आती। उसके लिए भी पूरा एक ड्यूरेशन है, एक टेन्योर है कि उस टेन्योर में आप सीखते जाएं, लिखते जाएं, तो आफ्टर सम टाइम आपकी वो कैपेसिटी या कैपेबिलिटी डेवलप होती है कि आप जो ग्रेट कंटेंट है उसको लिखना शुरू करें। नेक्स्ट पॉइंट है डिक्लेरेटिव नॉलेज। डिक्लेरेटिव नॉलेज बुनियादी तौर पे जाहिर करता है ऐसे नॉलेज को जो स्टैटिक इन नेचर। स्टैटिक से मुराद होता है एक चीज का रुक जाना, और मिसाल के तौर पे इसमें आप प्रिंसिपल्स का जिक्र करेंगे, कॉन्सेप्ट्स का, इवेंट्स का। इसको मैं डिस्क्रिप्टिव और प्रोपोजिशनल नॉलेज का नाम भी देता हूँ कि एक खास जगह पे आके ये स्टैटिक होता है। जैसे किसी प्रिंसिपल आपने डिफाइन किए हुए हैं, किताबों में आपको मिलेंगे, आपको नॉलेज मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स भी मिलेंगे, तो एक सेट पैटर्न उसमें लग गया। ये आपका कौन सा नॉलेज हुआ? ये आपका डिक्लेरेटिव और डिस्क्रिप्टिव नॉलेज। अब इसको मैं फर्दर अगर एक्सप्लेन करूं तो जैसे आपके पास एंट्री लेवल लोग हैं या इंटर्न्स आपको आते हैं, तो आप उनको बताएंगे कि इस काम को करने के ये प्रिंसिपल्स हैं, ये टर्मिनोलॉजी इधर यूज हो रही है और ये इसके क्रूशियल फैक्ट्स हैं जिसको आपने फॉलो करना है। स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जो है वो उसको समझा देते हैं, वो उसको ही फॉलो करके टास्क को कंप्लीट करेगा। नेक्स्ट पॉइंट है प्रोसीजरल नॉलेज। इसको मैं इंपैरेटिव नॉलेज का नाम भी देता हूं, और ये डिक्लेरेटिव नॉलेज का अपोजिट होता है। याद रखिए, प्रोसीजरल नॉलेज डिक्लेरेटिव नॉलेज का अपोजिट होगा। या इसको मजीद हम इस तरह समझ सकते हैं कि एक टास्क को परफॉर्म करना है, उसको परफॉर्म करने के कितने तरीके हैं ये हमें प्रोसीजरल नॉलेज बताएगा, और ये भी बेस करता है किस पे? आपके लाइफ एक्सपीरियंस के। और अगर मैं लाइफ एक्सपीरियंस या आपकी प्रोफेशनल एक्सपीरियंस की बात करूं, इसकी बेस्ट एग्जांपल है कि आपने एक वेबिनार डिजाइन किया और आप अपनी सेल्स को बढ़ाना चाह रहे हैं, तो जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं वो आप अपनी टीम के साथ शेयर करते हैं। टीम उन्हीं प्रिंसिपल्स को फॉलो करती है, उन्हीं प्रोसीजर्स को फॉलो करती है और अपने टारगेट को अचीव करने की कोशिश करती है। इसको मैं प्रोसीजरल नॉलेज का नाम दूंगा। देन कम्स प्रायरी नॉलेज। एक है प्रायरी नॉलेज और दूसरा है पोस्टेरियोरी नॉलेज। ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट। अच्छा जी, प्रायरी नॉलेज क्या होता है? प्रायरी नॉलेज आपका बुनियादी तौर पे लॉजिकल रीजनिंग पे बेस करता है, और ये आपके अकेले का एक एक्सपीरियंस होता है। कोई एक ऑर्गेनाइजेशन वो ब्रेक इवन पे जाना चाह रही है, तो ब्रेक इवन किसको हम कहेंगे, किस लेवल को कहेंगे? एक लॉजिक बनेगी ना कि भाई आप 10,000 पीस को अगर सेल करते हैं तो कंपनी ब्रेक इवन में चली जाएगी। तो इस किस्म का नॉलेज जो होता है कि कंपनी इतना सेल करे तो फिर ब्रेक इवन पे होगी, इसको मैं प्रायरी नॉलेज का नाम देता हूँ। पोस्टेरियोरी नॉलेज जो होता है वो इसका ऑपोजिट होता है। ये आप एक्सपीरियंस से गेन करते हैं, और ये कोई भी जो आपका एचआर का बंदा है, कोई भी बंदा है, वो कोई आपका उसने पर्सनली कुछ चीजें ऑब्जर्व की हैं तो उसकी बेस पे ये एक्सप्लेन करेगा। इसकी बेस्ट एग्जांपल जो मैं कोट कर सकता हूं कि किस किस्म की कैंपेन ज्यादा से ज्यादा रिजल्ट ला सकती। तो अगर बंदा इस स्टेज पे काम कर रहा है तो वो अपनी सजेशन दे सकता है कि आप इसको सिलेक्ट करें और इसको सिलेक्ट करके आप आगे बढ़ें। तो बेटा ये हमने आज टाइप्स ऑफ नॉलेज को सीखा। कोई अगर क्वेश्चन है ज़हन में तो मेरे साथ जरूर डिस्कस करें। देखते रहें। अल्लाह हाफ़िज़।